आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जोरों पर है। लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और वो जिस तरह से अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कल लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी उससे बड़ा ही आम लोगों को धक्का लगने वाला है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मेरठ दक्षिण सीट से पूर्व प्रत्याशी राजुद्दीन गादरे साहब जो हैं साथ है हमारे। उनसे हम बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री का जो लोकसभा में बयान है वो किस तरह का है, वो देश को किस ओर लेकर जाती है और विश्व युद्ध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की क्या भूमिका है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मसूदी भाई। आपका जो चैनल है फले फूले, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे देश में ऐसी मीडिया वाले लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अदरवाइज जो है वो सरकार का जो सरकार हमारे देश के विरुद्ध चल रही है, जनता के विरुद्ध चल रही है, वो उन लोगों का साथ और सहयोग दे रही है। लेकिन आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम कर रही हैं, तो आपका चैनल को मैं सल्यूट करता हूं कि आपका चैनल रात दिन दोगुनी तरक्की करे और आपका जो निष्पक्ष करने का जो काम का तरीका है वो आगे और बढ़ाए, उसको और बढ़ाए, मीडिया को अपनी ओर बढ़ाए। और जितने भी ऐसे साथी हैं उनको भी सल्यूट करता हूं कि वो इस तरीके का काम करें। लेकिन भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, मैं उनके साथी जितने भी साथ देने वाले सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, मैं उनको जिम्मेवार मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, क्यों इस गद्दी पर बैठाया हुआ है। क्या हमारा भारत का देश का संविधान इसी तरीके की बातें करता है? अरे जहां ईरान ने हमारे देश को इतनी मदद की है हर बार और शांति का पैगाम देने के लिए हमारा देश हमेशा उनके साथ रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों से हमारे देश का चूल्हे जलते हैं, हमारी गाड़ियां जलती हैं, आवागमन के साधन चलते हैं, तो ऐसे देश का हमारे साथ सहयोग होना चाहिए। फिर ये भी होना चाहिए कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो झूठा देखिए उसमें इजराइल और अमेरिका बिल्कुल साबित हो रहा है। कई बार युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा का, रशिया का, ईरान का, इराक का, मुस्लिम जितने भी है, एक कंट्री समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता का पैगाम देती है। लेकिन मुस्लिमों को ये लोग धता बता करके उन्हें आतंकी घोषित करने पे दिखाने पे लगे हुए हैं। ऐसी मीडिया को थूकता हूं मैं जो ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को छिनबिन कर देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अरे भाई मैं वही है और नहीं, हम फादर नहीं है, इनका फादर होगा। वो तो गाय को माता बताते हैं यार, वो गाय को माता हम कैसे कह देंगे? जानवर कैसे हमारी माँ हो जाएगी? अरे उनका बाप फिर तो जो है सांड हो गया, तो ये सांड को क्यों बाप नहीं कहते अपना? मेरा सवाल ये है कि वो उन्होंने कहा कि इजराइल हमारा बाप है, भारत है, भारत और इजराइल मिलकर आतंकी ईरान को हम खत्म करेंगे, तब तक हमारा युद्ध जारी रहेगा। देखिए, भारत की हर जनता जो समता समानता न्याय बंधुता और हमारे स्वतंत्रता पर आधारित है और इस संविधान को जो मानता है वो मानवता के साथ खड़ा है और वो इजराइल के साथ नहीं है। ना इजराइल को अपना बाप मानता है। इन्हें अपना इजराइल को बाप मानना है तो अपने बाप के कदमों में जाकर के वहां रहते क्यों नहीं है? भारत देश हमारा छोड़ दो, अपने यहाँ से बिल्कुल खाली कर दो, जाओ अपने इजराइल में जाओ, तुम्हारा इजराइल बाप है तो यहाँ क्यों हमारे पास में रह रहे हो? हमारे देश पर क्यों राज कर रहे हो? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये पूरी तरीके से इन्होंने षड्यंत्र में रच रखा है। और जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जितने भी एक ये एपस्टीन फाइल में नाम है जितने भी देश होके, वो सारे इजराइल के साथ हैं भाई। जितने भी हिंसात्मक लोग हैं, जितने भी उल्टा सीधा आतंकवादी लोगों के साथ देते, ये तो बहन बेटियों की इज्जत लूट करके बहन बेटियों की इज्जतों को बेच रहे हैं। बताओ, एपस्टीन ने पूरा क्लियर कर दिया, कई लाख बच्चियां रोज डेली उठती हैं और वो उन्हें सप्लाई हो रही है। अफसोस की बात है। और जो पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि अगले कुछ समय में देश में लॉकडाउन जैसे हालात होंगे, क्योंकि ऊर्जा की भारी कमी होने वाली है, इसलिए ज्यादातर काम अपने घर से करें और उससे संयम रखें। भाई, जब खाड़ी देशों से तुम बंगा लोगे और खाड़ी देशों का जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर तेल बनता है, तेल आ रहा है वहां से, और तुम मुस्लिमों के खिलाफ आतंक मचा रहे हो, तो मुस्लिम देश तुम्हें कैसे देंगे? लेकिन जो मुस्लिम और हमारे जो यहाँ का भारत का नागरिक मेन मुख्य जो मूल निवासी है वो ईरान के साथ है और खाड़ी देशों के, और मुस्लिम क्योंकि समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता
आधारित एक इस्लाम मजहब है और शांति प्रिय है और कानून को मानने वाला है, तो वो लोग, ईरान ने अभी गैस भी दिया है हमें, और ऐसे लोगों के लिए नहीं कि मोदी को चाहने वाले या मोदी के बयान को वो दिया हो। मोदी को तो एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश को और बर्बाद कर देंगे। 4 मोदी नाम के तो पहले विदेशों में भगा दिया पैसा लुटवा करके, और 27-28 लोगों को विदेशों में भगा दिया। और आम जनता पर, यदि गरीब जनता पर, मजदूर पर, किसान पर कोई लोन होता है तो उसके घरों पे कुड़की करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। भाई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। अदरवाइज हमारा जो लॉकडाउन है, मैंने पहले भी कहा था, ईद से पहले भी कहा था कि मैं पूरी आम जनता से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि अपनी जो खर्चे हैं उन्हें बिल्कुल सीमित कर दो। इस प्राइम मिनिस्टर का, इस मुख्यमंत्री का ये जंगल राज कर देना चाहते हैं। इनके ना तो बीवी है ना बच्चे हैं, और इन्हें कुछ कोई अच्छे नहीं लगते हैं। ये जंगल राज के माहिर हैं, जंगल राज कर देंगे, ला देंगे। पूरा देश को कंगला कर दिया है। अपने देशों में से विदेशों में अपने नाम का इन्होंने बहुत डंगा बजा लिया, वहां बहुत पैसा भर दिया हमारी व्हाइट मनी को, और कहते थे काला धन लाएंगे। इन्होंने अपनी व्हाइट मनी को, काला धन अपने नाम से बहुत सारा भर दिया है विदेशों में। और ऐसी मीडिया जो इनका साथ देने वाली शासन प्रशासन, भाई पूरा देश जो है बर्बाद, हाहाकार, क्योंकि ये यही चाहते हैं। ये देश गुलामी तभी होगा जब आर्थिक स्थिति से लोग मजबूर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वही मनुस्मृति, और ये मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। इन्होंने सिंगुल स्थापित कर दिया वहां जाकर के नए संसद में, और इन्होंने जो है पाखंडियों को वहां ले जाकर के पहले ही ओपनिंग करा दी है। तो ये देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। संविधान से नहीं चल रहे हैं, ना संविधान को ये पसंद करते हैं, संविधान को जलाने वालों के साथ है। और ये आरएसएस जो आतंकी एक संगठन है, और जो हिंदुत्व के नाम पर ये संगठन चल रही है, इन्हें बैन करने के बदले इन्हें आजादी दे रही है, इन्हें खुली छूट दे रही है, देश में आतंक मचवा रहे, दहशतगर्दी फैला रही है, जबकि एनएसए उन पे लगना चाहिए। लेकिन मुस्लिम के जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं या साथी हैं, उन्हें जेलों में कैद करके कई साल तक उन्हें वहां बुढ़ापा ला देते हैं, उनकी जवानी बर्बाद कर दी है। तो देश कहां से किस ओर संभलेगा? जो निमित्त कर लो और अपने देश को बचा लो। और इस प्राइम मिनिस्टर को, ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, इन्हें जंगलों में भेज दो। ये जंगलों के लायक है, इन पर केस दर्ज होने चाहिए। इन्हें पूरा तरीके से जो है इनकी जांच कराइए निष्पक्ष। और बस ये थे राजुद्दीन गादरे साहब, जो प्रवक्ता हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, और यहाँ से मेरठ के दक्षिण विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे। आप इनके बयान को किस तरह देखते, अपना कमेंट्स करके जरूर बताएं, और खबर को शेयर करना न भूलें।